पाठक एक उदंड पदाधिकारी है। वह न माननीय मुख्यमंत्री जी के बात मानते हैं और न किसी के बात मानते हैं। वह अपने मन से काम करते हैं, जो कानून से हट के काम होता है। मंत्री जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छे पदाधिकारी का काम नहीं है किसी का गाली देना। सरकार खत्म हो गया है बिहार में। बिहार में सरकार नाम का चीज नहीं है। बिना माथा का सरकार है और बिना मंत्रिमंडल का सदन है। देखिए, पाठक सबसे घटिया पदाधिकारी है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के बाद कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भाजपा का जो है वो पेच कसा हुआ है कि मत सुनना। नीतीश कुमार जी के बाद बिल्कुल भाजपा का पेच कसा हुआ है। भाजपा के चंगुल में जो चले गए नीतीश कुमार जी, भाजपा इस बार इनको बर्बाद कर देगी। जो माननीय है वो तो वीडियो देखे और विधान परिषद में बाजाबता उसका पेन ड्राइव में दिया गया। वो भाजपा देखना नहीं पसंद कर रही थी सरकार, और इसीलिए हम लोग बहिष्कार किए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, के पाठक को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। क्या हुआ? के पाठक जी के बचाव में बिहार के सरकार है। जब सब लोग जानते हैं कि के पाठक एक उदंड पदाधिकारी है। वह न माननीय मुख्यमंत्री जी के बात मानते हैं और न किसी के बात मानते हैं। वह अपने मन से काम करते हैं, जो कानून से हट के काम होता है वह काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि के पाठक की इससे पहले फरमान हुआ था, ठंडा में भी बच्चा को स्कूल में आने के लिए कहा था, जिसके चलते कयक जिला में कयक बच्चा को मृत्यु भी हो गया। और इस बात को हम लोगों ने सरकार को संज्ञान में दिया, फिर भी के पाठक नहीं माना। माननीय मुख्यमंत्री जी सोमवार को वक्तव्य देते हैं काव्य विद्यालय जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलेगा। और के पाठक का चिट्ठी निकलता है कि 8 बजे से 5 बजे तक मास्टर रहेगा। तो सरकार का क्या वैल्यू है? माननीय मुख्यमंत्री जी का पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं ना कि ईमानदार अफसर है, अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी को कोई ये पदाधिकारी लोग जो है मुख्यमंत्री जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छे पदाधिकारी का काम नहीं है किसी का गाली देना। अच्छे पदाधिकारी का काम नहीं है कि सब काम जहते करके खत्म कर देना। अच्छे पदाधिकारी का काम नहीं है कि जो शिक्षक हम लोगों के समाज में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देता है वैसे लोगों को धमकाना, ये अच्छा पदाधिकारी का काम नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी का उनसे क्या रिलेशन है, वो अच्छे पदाधिकारी का क्या रिलेशन है? मतलब अब क्या रिलेशन है वो मुख्यमंत्री जी जानेंगे कि उनको बचाने के लिए कोई क्यों बेताब है। तो कैसे हटाइएगा आप लोग? आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, पर भी के पाठक टाइट है। के पाठक टाइट है तो इधर से हम लोग महागठबंधन के लोग भी टाइट हैं। हम लोग विधानसभा में अपनी बातों को रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार नहीं मान रही है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जिस दिन के पाठक जनता के बीच आ जाएगा उसी दिन फरियान हो जाएगा। के पाठक फरियान होगा। के पाठक बड़ा है कि जनता बड़ा? कौन? आप लोगों की बात नहीं सुन रहे। माननीय पर भी कार्रवाई हो जा रहा है के पाठक के द्वारा। एमएलसी का जो शिक्षक कोटे के उनका पेमेंट रोकेगा। सरकार खत्म हो गया है बिहार में। बिहार में सरकार नाम का चीज नहीं है। बिना माथा का सरकार है और बिना मंत्रिमंडल का सदन है। आप लोग इतना नाराज क्यों है? के पाठक सबसे घटिया पदाधिकारी है। के पाठक का काम है स्कूल चलाना। के पाठक का काम है स्कूल का देखरेख करना। के पाठक का काम नहीं है कि पूरे सरकार के चलाना और डिक्टेटरशिप करना, सुपरमाइसी झाड़ना। यह चीज हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। तमाम लोग सदन से बॉयकॉट किया और किस तरीके से बाहर निकले, हम तमाम जो बयान है वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। पर देखिए, राम वृक्ष सदा थे, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। और अब हमारे साथ रामबली यादव होंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। देखिए, तमाम जो सदन के लोग हैं वो बॉयकॉट करके निकले हैं। आप लोग सदन का बहिष्कार किए? जी जी बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री की बात को पदाधिकारी जब नहीं सुन रहा है और जब पदाधिकारी नहीं सुनेगा तो जनता में कैसे विश्वास होगा कि भाई सदन में जो कानून बनता है, जो नियम बनता है, जो सरकार घोषणा करती है वो नीचे लागू हो जाता है? कैसे जनता विश्वास करेगी? तो जब मुख्यमंत्री के बाद पदाधिकारी नहीं सुन रहा है तो ये मंत्री की बात सुनने के लिए हम लोग क्या विश्वास करेंगे कि मंत्री जो हमको आश्वासन देंगे वो नीचे लागू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा। और इसीलिए हम लोग बहिष्कार किए इसका। हम लोगों ने मांग किया कि भाई पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। एक तो पदाधिकारी 2-2 दिन लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में आकर के बोले कि जो विद्यालय है वो 10 बजे से 4 बजे तक अब चलेगा।
चूँकि हमारे बच्चे दुश्मन नहीं हैं, बिना खाए पिए वो जाते हैं और जाने के बाद प्रार्थना के समय ही कई जगह से रिपोर्ट आई वो बेहोश हो जा रहे हैं। तो शिक्षा सुधार का मतलब हत्या कर देना है बच्चों का। क्या कीजिएगा? शिक्षक कोई हमारे दुश्मन है, हम क्या करेंगे? पूरी जनता करेगी, जनता देख ली। लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, पर क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के बाद कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भाजपा का जो है वो पेच कसा हुआ है कि मत सुनना। नीतीश कुमार जी के बाद भाजपा का पेच कसा बिल्कुल भाजपा का पेच कसा हुआ है। भाजपा के चंगुल में जो चले गए नीतीश कुमार जी, भाजपा इस बार इनको बर्बाद कर देगी। और इसीलिए हम सदन का हम लोगों ने बहिष्कार किया और जनता को ये संदेश दिया कि भाई देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 दिन लगातार बयान दे रहे हैं और वो पदाधिकारी इनकी बात का अवहेलना कर रहा है। तो हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब तो माननीय मंत्री ही देंगे। तो जब मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है तो मंत्री लोग जो बात करेंगे, जो आश्वासन देंगे जो विकास के लिए, उसका क्या वैल्यू होगा? कैसे विश्वास करें कि वो धरती पर उतर जाएगी? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जनता के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चुनाव आ रहा है और इसीलिए आप जो है हिसाब किताब से देख करके और आप कार्रवाई कीजिए। भाजपा के पाठक ईमानदार हैं कि नहीं? नहीं, सवाल है कि नीतीश कुमार तो कहिए रहे कि ईमानदार है। हाँ, वही पूछ रहे हैं। आप लोग के नजर में क्या? हम लोग के नजर में तो वीडियो अब सामने है ना, हम लोग भी विधानसभा में दिखा रहे थे कि वीडियो देख लीजिए। वीडियो गालीबाज है। तो हम कह रहे हैं कि पदाधिकारी की ईमानदारी का मतलब है गाली देना, शिक्षकों को गाली देना, जनता को गाली देना, यही इसका मतलब है। और दूसरा, अगर उसके तह में जाकर देखिए, अभी जांच की बात चल रही है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि शिक्षा विभाग की जांच करवा लीजिए। शिक्षा विभाग में हर विद्यालय में प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष विधायक होते हैं और विधायक को बाईपास करके, प्रबंध समिति को बाईपास करके लाखों रुपया का सामान खरीद करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से विद्यालयों में दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जा रहा है, इसमें कितना बड़ा घोटाला है, पता चल जाएगा कि वो पदाधिकारी कितना ईमानदार है। जांच तो करा लीजिए। आप वीडियो दिखा रहे थे, वीडियो दिखाएं लोगों को। ना वीडियो जो है, हम कह रहे हैं कि अभी जो माननीय है वो तो वीडियो देखे और विधान परिषद में बजाबता उसका पेन ड्राइव में दिया गया। यहाँ हम लोग देना चाहे तो यहाँ जो सत्ता में भाजपा चूर हो गई है वो भाजपा देखना नहीं पसंद कर रही थी सरकार, और इसीलिए हम लोग बहिष्कार किए। जी, पर जेडीयू के भी कई एमएलसी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, शहनवाज हुसैन, गुलाम गौस, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग उनको बधाई देते हैं कि आप लोग जो विधान पार्षद के सदस्य हैं, आप लोगों ने अपने गरिमा को बरकरार रखा है। लेकिन जो विधायक जीत करके विधानसभा में आए हैं, खास करके भाजपा के, जदयू के, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम तमाम विपक्ष के लोग, जो जनता पर भरोसा हमें है, हम पर जनता को भरोसा है, और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाए। और जो मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम जनता को संदेश देने के लिए कि जो विधानसभा में बात हो रही है, माननीय मंत्री जी जो आश्वासन दे रहे हैं वो कितना लागू होगा, जनता खुद इसको समझेगी। और आने वाले दिनों में, अभी जो चुनाव आने वाला है सामने, उस सामने हिसाब किताब कर लेगी भाजपा। जब तक के पाठक को नहीं हटाएंगे तब तक आप लोगों का आंदोलन जारी नहीं, सवाल अब उनका तो रह ही नहीं गया है। सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि जब आपका बात कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है, आप कहते हैं उसको लागू नहीं करता है, तो आप रिजाइन कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करिए और ऐसे मनबड़ुआ पदाधिकारियों को सीधा बर्खास्त कीजिए। चलिए, सीधा बर्खास्त कीजिए। क्या कुछ कर रहे थे, रामबली यादव थे हमारे साथ। तमाम जो लोग हैं वो सदन से बाहर निकले और किस तरीके से जो अपनी बातों को है वो रख रहे हैं, तमाम जो बयान है वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।